परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी अनेक लोगों की एकमात्र अधिष्ठात्री का, चराचर सृष्टि की एकमात्र अधिनायिका, जगत जननी उमा परांबा जगदम्बा, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा दृष्टि से आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन, अगर माँ के 9 दिन के ये मेले कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन 9 दिनों के मेलों का प्रथम दिवस, जिसमें कि माँ शैलपुत्री जी का प्रकटीकरण, बोली शैलपुत्री महारानी की। प्रथम नवरात्र में माँ शैलपुत्री जी का प्रकटीकरण होता है, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए, माँ कामाक्षा का आशीर्वाद लेते हुए, हम सभी अपने माता पिता श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए उन परांबा जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारी मति में, हमारी बुद्धि में ऐसा विचार उत्पन्न किया, ऐसा भाव उत्पन्न किया कि इन पावन नवरात्रों में उन्हीं की कथा का हम सभी को रसपान करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये जो मां कामाक्षा है, ये साधारण नहीं है। कलौ केशव चंडिका ऐसा आया। कलयुग में एक तो मां भगवती की उपासना, ये काली रूप है। मां कामाक्षा काली रूप ही है, और कलयुग में भगवती की उपासना और ठाकुर जी की उपासना की ही प्रधानता बताई गई है। इसलिए जितना भी इन 9 दिनों में आप सभी मां भगवती का नाम लेंगे, मां भगवती का वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, उतना ही मां भगवती की कृपा होगी। दूसरी बात, ये जो शारदीय नवरात्र होते हैं या वाशांतीय नवरात्र होते हैं, जिनको हम चैत्र नवरात्र कहते हैं, ये दोनों यमद्रष्टा है। यानी कोई भी नई बीमारी इन नवरात्रों के बाद ही किसी के शरीर में लगती है। इनको देवी भागवत में यमद्रष्टा कहा गया है। तो हमारा विज्ञान देखिए, हमारे शास्त्रीय परंपरा की व्यवस्था देखिए। इसलिए ये 9 दिन ग्रीष्म ऋतु के शुभारंभ में भी 9 दिन हम चैत्र नवरात्रों के रूप में भगवती की उपासना करते हैं, और शरद ऋतु के शुभारंभ पर भी हम जो है 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रों के रूप में मां भगवती की उपासना करते हैं। जगदम्बा महारानी की, कामाक्षा मैया की। तो ये तो आप सभी का परम सौभाग्य है, जो मां भगवती के आज प्रथम नवरात्र पर आप मां भगवती की सतत आगे 9 दिनों तक कथा का रसास्वादन करेंगे। कल ही भागवत की कथा हमारी विश्राम हुई सेक्टर 45 चंडीगढ़ में। सतत कथाओं का दौर बना हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से सतत कथाएं चल रही है। तो आज अखंड ज्योत का प्रज्वलन करके और पूजनोपरांत फिर यात्रा प्रारंभ हुई आपकी। यहाँ जय देवी की, माँ भगवती का ध्यान किया और माँ का नाम लेकर चले। निर्विघ्नतः माँ भगवती ने यहाँ पहुँचाया, और यहाँ पर अब 9 दिनों तक इस कथा का आनंद लेंगे आप सभी के साथ। बोली जगदम्बा महारानी की, कामाक्षा मैया की। जब जब भी भूलना नहीं है। हाँ, याद आ गई आपको। मैं देख रहा था कब आप हाथ उठाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने आपको बताया था कि दोनों हाथ उठाकर जब हम जय घोष करते हैं, समर्पण मुद्रा है। बोले कामाक्षा मैया की, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मुख से आपने जय घोष किया, इसको कहा है नाम ब्रह्म। हाथों से आपने ताली बजाई, इसको कहा है नाद ब्रह्म। शिव महापुराण में आया है नादो वै ब्रह्म, यानी भगवान शंकर नाद से ही उत्पन्न है। शिव का जब विवाह होने लगा तो गोत्र पूछा गया कि गोत्र क्या है,
प्रवर क्या है, शाखा क्या है, तो वहां बताया गया नाद नाद नाद, गोत्र भी नाद है, शाखा भी नाद है और प्रवर भी नाद ही है, इसलिए कहा नादो वही ब्रह्म। उमापति महादेव की तो हाथों से आप ताली बजाते हैं, नाद ब्रह्म का प्रकटीकरण, मुख से आपने परमात्मा का जय घोष किया, मां भगवती का जय घोष किया, तो नाम ब्रह्म का प्रकटीकरण। जहां नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर मेरा कृष्ण ब्रह्म पर ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा, कृष्ण में और काली में कोई अंतर नहीं है। जैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नेत्र गंभीर है और इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में जैसे कोई अंतर नहीं है, वैसे ही श्री कृष्ण और कालिका में कोई अंतर नहीं है, दोनों का बीज एक ही है। क्लिंग बीज ही मेरे ठाकुर जी के लिए लगता है और क्लिंग बीज ही मां कामाक्षा के लिए, मां भगवती के लिए लगता है, तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा कलौ केशव चंडिका, भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बा महारानी की, कामाक्षा मैया की। आओ जरा हम सभी मां भगवती के श्री चरणों में एक भाव भरी बाग पुष्पांजलि समर्पित करें। मां सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए, मां कामाक्षा के श्री चरणों में नमन करते हुए, उसके बाद आज महात्म्य दिवस की कथा का हम आनंद लेंगे। आओ जरा पहले मां भगवती के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करें और आनंद भाव से एक निवेदन करें कि हे मां, अच्छी बुद्धि अच्छी वाणी आप हमें प्रदान कराओ, जिससे कि हम आपका वंदन कर सके। इन 9 दिनों में मैंने आपको बताया कि ये यमद्रष्टा है, इसलिए जो 9 दिनों तक मां भगवती की ब्रह्मचर्या में रहकर साधना करता है, नाम जपता है, अगले 6 महीनों तक उसके शरीर में कोई विकार नहीं आ सकता, कोई बीमारी नहीं लग सकती। क्योंकि ये समझ लीजिए कि नवरात्र हमारे शरीर को रिचार्ज करने का भाव है। आप अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लेते हैं 6 महीनों के लिए। जब फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, उसके शुभारंभ में फिर चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते हैं, फिर 9 दिन माता भगवती की आराधना करो, मां भगवती का नाम जपो, फिर अगले 6 महीने तक समझो फिर आप रिचार्ज हो जाए। बीच में कोई रोग नहीं लग सकता, बीच में कोई बीमारी नहीं लग सकती, क्योंकि जितनी भी बीमारियां लगती है, ये जो मां भगवती है, भगवती ही जब वो एक रूप से आती है दुर्गा के रूप में, लेकिन जब अपने रूप का वो विस्तार करती है तो वही दुर्गा त्रिगुणातीत बन जाती है, त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में हो जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और अपने रूप का जब वो भगवती और विस्तार करती है तो वही भगवती दुर्गा नवदुर्गा के रूप में परिणित हो जाती है। नवदुर्गा 18 भुजाएं, 18 भुजाएं जिस भगवती की है, नवदुर्गा के रूप में वो भगवती परिणित हो जाती है। जब और अपने रूप का वो विस्तार करती है तो 16 मातृकाएं भी उनसे प्रकट हो जाती है। जो आप यज्ञानुष्ठान में पूजा करते हैं, हमारे आचार्य ब्राह्मण 16 मातृकाओं के पूजन करवाते हैं, उसी भगवती के स्वरूप से प्रकटीभूत होती है। और जब रूप का विस्तार होता है भगवती का तो 64 योगिनियां उन्हीं के रूप से प्रकट हो जाती है, इसी कामाक्षा भगवती के रूप से प्रकट हो जाती है। यही योगिनियां पूरे संसार में व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है। और वर्णन आता है कि जब मां कामाक्षा असम से जब यहां हमारे उत्तरी भारत में आई, सबसे पहले जो स्थान है, मूल स्थान, वो है काओ भगवती। कौन सी भगवती? काओ भगवती। यह मूल स्थान उत्तरी भारत में। ये दूसरा स्थान है बाद में, ये स्थान बाद में बना, पहला स्थान वो है। तो वहां पर जब भगवती आई तो भगवती के साथ बहुत सी योगिनियां भी साथ में आई, बहुत सी योगिनियां कौवे के रूप में आई, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों।
कौए के रूप में माँ कामाक्षा के साथ बहुत सी योगिनियां वहां आई और काव 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 करने लगी। इसलिए उस कामाक्षा जो मूल स्थान है यहाँ पर हिमाचल में, हमारे करसोग में, जो लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है करसोग से, तो वो जो मूल स्थान बना, क्योंकि वहां वो योगिनियां काव काव करके विराजमान हुई, इसलिए वहां का नाम पड़ गया काव भगवती मां कामाक्षा, जगदम्बा महारानी की, क्योंकि वो योगिनियां ही कौए के रूप में वहां विराजमान हुई थी, काक के रूप में विराजमान हुई थी। तो ऐसा मां भगवती के श्री चरणों में हम सभी नमन करेंगे और वंदन करेंगे। आओ जरा आज कुछ चर्चा करेंगे, फिर देवी भागवत के इस पावन चरित्र पर, पावन पुराण पर पहले मां शारदा के श्री चरणों में नमन करते हुए आओ जरा ताली सेवा के साथ भाव में डूबकर। हंस वाहिनी जगद व्यापिनी वाणी मां, सबने ताली सेवा के साथ निवेदन करना है। हंस वाहिनी जगद व्यापिनी वाणी मां, हंस वाहिनी हंस वाहिनी जगद व्यापिनी वाणी मां,
मैया की जय हो। कामाक्षा महारानी की सरस्वती मैया की जय। हंस वाहिनी जगद व्यापिणी वाणी मां। निवेदन किया है हे मां, आप सरस्वती हैं, वाणी की अधिष्ठात्री हैं आप, इसलिए आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अद्भुत भाव है देवी भागवत में कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निवेदन किया है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम किया, वेद व्यास जी के चरणों का वंदन किया है और उसके बाद प्रभु श्री नारायण जी के चरणों का वंदन करते हुए फिर मां भगवती के चरणों में वंदन किया है कि यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता
नो वा हरिं गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशाशशङ्का अपि च ते किन्तुमान् देवा तस्मै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। ब्रह्मादि देवता भी जिन पराशक्ति जगदम्बा की महिमा को नहीं समझ सकते, नारायण की माया के रूप में जो पराशक्ति विद्यमान रहती है, शिव भी जिनका वंदन करते हैं, ऐसी जगत जननी जगत भवानी के श्री चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, हम सभी प्रणाम करते हैं। कि यदपाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम् ब्रह्म सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरति नेतरतथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। देवी भागवत की महात्म्य में दर्शन कराया कि ब्रह्मा भी जिनकी कृपा लेकर सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर जो सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति है वो कहां से आई? तो देवी भागवत कहता है कि वो शक्ति पराशक्ति जगदम्बा ने ही उनको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कराई। नारायण जी जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, तो देवी भागवत में बताया कि विष्णु भगवान भी जो पालक के रूप में सृष्टि की व्यवस्था को देखते हैं, संपूर्ण सृष्टि के जीवों की पालना करते हैं, तो उनके अंदर वो शक्ति भी साक्षात परम्बा जगदम्बा की ही कृपा से आई। और जो देवादिदेव महादेव इस सृष्टि के समस्त जीवों का जब संहार करते हैं, महादेव संहारक देवता है, पूरी सृष्टि के जीवों को जब प्रलय होती है तो महादेव ही अपने आगोश में समस्त जीवों को ग्रहण करते हैं। शमशान के अधिष्ठात्र मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ है। और जीवन में एक समय ऐसा आता है जब प्रलय होना होता है तो महादेव पूरी धरती को ही शमशान बना देते हैं, पूरी धरती के जीवों को अपने हृदय में ही समाहित करा लेते हैं। तो उस प्रलयकालीन शक्ति को भी महादेव के अंदर जो समाहित करने वाली पराशक्ति है, उसको भी मां भगवती ही बताया है कि भगवती की ही कृपा से वो पराशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का लय कर देती है। वो शक्ति भी भोलेनाथ के अंदर महादेवी की ही भाव से आई है। इंद्रादि देवता स्वर्ग का संचालन करते हैं, तो स्वर्ग का संचालन करने की सामर्थ्य, वो शक्ति भी उनके अंदर पराशक्ति जगदम्बा से ही आती है। इस धरती के जितने भी भूपाल है, जितने भी जीव है, उन सब के अंदर चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोने की शक्ति, कोई भी क्रिया करने की शक्ति भगवती से ही आती है। इसलिए वो शक्ति की अधिष्ठात्री है। बिना शक्ति की उपासना किए कोई भी शक्तिमान नहीं बन सकता। जब तक हम अपने जीवन में शक्ति की आराधना नहीं करेंगे, भगवती की आराधना नहीं करेंगे, तब तक हम शक्तिमान नहीं हो सकते। कोई भी शक्तिमान बनता है, शक्ति संपन्न बनता है, तो भगवती का ही आराधना करने से। तो देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। वो हम सभी जीवों के अंदर चेतनता रूप में विद्यमान है, वो पराशक्ति, वो जगदम्बा। तो चेतनता रूप की जो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, ये भगवती ही है। वही समस्त जीवों के अंदर चेतना रूप में विद्यमान है। थोड़ा सा विचार करो। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। लेकिन उन 5 तत्वों के अंदर जब तक वो पराशक्ति जगदम्बा यदि शक्ति रूप में, चेतनता रूप में विद्यमान नहीं होगी, तब तक 5 तत्व भी मिलकर इस शरीर का निर्माण तो कर सकते हैं, पर शरीर का संचालन नहीं कर सकते।
हम चल नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते यदि वो परम्बा जगदम्बा हमारे शरीर के अंदर शक्ति रूप में विद्यमान ना हो। बोलने की जो हमारे अंदर शक्ति है ये भगवती से आती है, देखने की जो हमारे अंदर शक्ति है भगवती से आती है, खाने की जो हमारे अंदर शक्ति है भगवती से आती है। यदि वो शक्ति हीन कर देगी तो हम खा तो लेंगे लेकिन पचा नहीं पाएंगे, हाथ चला तो लेंगे पर हाथों से कार्य कुछ नहीं होगा। देखने तक की शक्ति भी वो भगवती है, इसलिए उसको शक्ति स्वरूपा बताया है। देवी भागवत के अंतर्गत आता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडे पुराण में भी ये दर्शन हुआ, दुर्गा सप्तशती में आप दर्शन कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, भूत का मतलब होता है समस्त जीव समुदाय, चाहे वो चिंटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो मानव है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो बकरा है। या देवी सर्वभूतेषु यानी जड़ चेतन जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके अंदर शक्ति रूपेण संस्थिता, वो भगवती शक्ति रूप से विद्यमान है, शक्ति रूप से विद्यमान है। यदि वो पराशक्ति जगदम्बा समस्त जीवों के अंदर शक्ति रूप में विद्यमान नहीं रहेगी तो हम सभी जड़ बन जाएंगे, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ भी क्रियाकलाप हम नहीं कर सकते। यानी हमारा शरीर तब तक चल रहा है जब तक वो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। किसी को थोड़ा सा बुखार आ जाता है, 10-5 दिन तक बुखार रहा, किसी ने पूछा अरे भैया चल उठ दौड़, बोले अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मेरे अंदर तो शक्ति रही ही नहीं। हम बोलते हैं ना, हमें कोई रोग लगता है, कोई बीमारी लगती है, किसी ने पूछा कि अरे जल्दी जल्दी चल, बोले नहीं चला जाता, मेरे अंदर अब चलने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर अब उठने की शक्ति नहीं है। हम अपने व्यवहारिक जगत में भी ये बात करते हैं। तो वही परम्बा जगदम्बा मां भगवती कामाक्षा ही शक्ति रूप में प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है और उसके बाद ही प्रत्येक जीव की व्यवस्था उस परम्बा जगदम्बा की कृपा से बनती है। भक्तवत्सल भगवान की जगदम्बा महारानी की 9 दिनों तक ये देवी भागवत की कथा चलती है और नवहन परायण जिसे बोला गया है नव दिवसीय देवी जी की चर्चा 9 दिनों में कही गई, क्योंकि 9 ही दिनों की व्यवस्था है। नवरात्र भी 9 है। नवमी को कुछ लोग अष्टमी को मां भगवती की पूजा कर लेते हैं, पर अधिकांश जो पूर्णता का भाव है वो तो नवमी को ही बताया गया। जैसे हमारे कुल की रीत हो, जिनके यहाँ अष्टमी की पूजा होती है वो अष्टमी तक मां भगवती का व्रत करें, और जिनके यहाँ नवमी तक मां भगवती की पूजा होती है वो नवमी तक व्रत करें। जो इन पावन नवरात्रों में व्रत धारण करता है, यानी यदि बिल्कुल ना कर सको तो वो तो एक बात अलग है, पर यदि उतना भी ना कर सके तो दिन भर में आप भोजन न लो, दिन भर में मात्र फलाहार करो और रात्रि में एक समय हम सभी को भोजन ले लेना चाहिए। एक समय भी यदि भोजन आप करते हो तो भी आपके नवरात्र पूरे माने जाएंगे। और देवी भागवत में आगे मैं आपको बताऊंगा, यदि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, कई बार हमारे शरीर में रोग लग जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, तो हम व्रत नहीं कर सकते। तो देवी भागवत में उसकी उन लोगों के लिए भी ये भाव बताया है कि यदि कोई पहला नवरात्र व्रत रख लेता है और अंतिम नवरात्र यानी नवमी को भी व्रत रख लेता है तो बीच के पूरे 9 के 9 नवरात्रों का व्रत का फल उसको मिल जाता है, पूरे 9 दिनों का फलाफल मिल जाएगा। पर पहले नवरात्र को व्रत रखो और फिर अंतिम नवरात्र को व्रत रखो, बीच में पूजा नित्य व्रती करो। अखंड ज्योत जो आपने घर में जगाई है उसके पास बैठो, वहां मंत्र जपो, नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण उपवीति लोग ही करें। यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण कर रखा है, जो यज्ञोपवीत धारण न किए हुए हैं वो नाम मंत्र का जप करें।
नाम मंत्र का। जैसे आप कामाक्षा के उपासक है तो ओम कामाक्षा देव्ये नमः, आप नैना देवी के उपासक है तो ओम नैना देव्ये नमः। यदि आप वैष्णो देवी को मानते हैं तो वैष्णो देव्ये नमः। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आप नाम मंत्र से भगवती की उपासना कर सकते हैं, नाम रूप से। जो भी आप ओम कुल दिव्ये नमः ये भी बोल देंगे तो भी भगवती कृपा करेगी, क्योंकि सारे नाम उन्हीं के हैं। कि सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्नां विधिहरि गिरिशाधिदानंदिं करोतु। वो पराम्बा जगदम्बा संसार के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है, यानी उत्पन्न करने वाली भी वही है, रक्षा करने वाली भी वही है, और अंत में संहार करने वाली भी वही पराम्बा जगदम्बा है। उन्हीं पराम्बा जगदम्बा के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। 9 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का हम सभी को पालन करना चाहिए और असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रयास करो अधिक से अधिक हम सच बोले। आगे आपको मैं उत्तथ्य मुनि की कथा सुनाऊंगा, जिन्होंने मात्र सत्य बोलकर ही भगवती को प्राप्त कर लिया था। तो संकल्प तो जीवन में कोई एक भी धारण किया जा सकता है। आप 10-20 संकल्प धारण नहीं करो, कोई एक संकल्प अपने जीवन में ले लो, लेकिन उस एक संकल्प पर अडिग रहो, अविचल भाव से रहो, अखंड भाव से रहो कि मुझे ये संकल्प नहीं छोड़ना है, मुझे ये संकल्प नहीं तोड़ना है। उस एक संकल्प को यदि आपने अपने जीवन में पूरा कर दिया तो आपके द्वारा लिया गया वो एक संकल्प ही आपको इस भवसागर से पार उतार देगा और अंत में साक्षात भगवती की आपको प्राप्ति करा। एक संकल्प। इसलिए ऐसा यहाँ बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मादक चीजों का सेवन न करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ऐसी जो मादक वस्तुएं बताई है, वस्तु तो बहुत है लेकिन कुछ जो प्रचलित है उन मादक वस्तुओं का हम सभी को त्याग करना चाहिए। और 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना करते हुए घर में यदि मां है, घर में यदि पिता है, घर में यदि बड़े बुजुर्ग है, अपने से बड़ी जितनी भी स्त्रियां हैं, विशेषकर 9 दिनों में उन सभी स्त्रियों में मातृत्व भाव की जागृति करानी चाहिए। ये नियम वक्ता के लिए भी है, श्रोता के लिए भी है और यजमान के लिए भी है। उन समस्त स्त्रियों में मातृत्व भाव का दर्शन करें, जगदम्बा के भाव का दर्शन करें, शक्ति स्वरूपा के भाव का दर्शन करें। क्योंकि नियमों में बंधकर यदि कथा सुनोगे तो कथा का फल पूर्ण मिलता है, और नियमों को छिन्न भिन्न करके यदि कथा श्रवण करोगे तो कथा श्रवण का फल पूरा नहीं मिल सकता। जगदम्बा महारानी की ऐसा यहाँ बताया, और इतना बताया गया है कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, 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 बिनहि विचार करियो शुभ जानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। मातु पिता, माता की वाणी, गुरु के वचन और पिताश्री के वचन, और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके वचनों को ही मंत्र समझना चाहिए। यानी उन सब का वंदन पूजन हम सभी को करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रों में हमने भगवती के पूजन
का ये संकल्प धारण किया, भगवती की कथा श्रवण का ये जो संकल्प धारण किया, तो उस संकल्प को धारण करते हुए अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति भी एक समर्पण भाव रहना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में तो आप खूब आओ, माता रानी का पाठ भी खूब करो, मंत्र भी खूब जपो, पर घर में माँ को कष्ट देकर आओ, घर में दादी यदि है उसको कष्ट देकर आओ, मातृतुल्य कोई भी स्त्री यदि घर में है उसको कष्ट देकर आओ। नहीं, उसको कष्ट देकर आओगे तो फिर आपका मंदिर में भी आना बेकार है, पूजा करना भी बेकार है। इसलिए घर में भी मातृतुल्य नारियों को संतुष्ट करो, अपने बड़े बुजुर्गों को संतुष्ट करो और मंदिर में आकर भी भगवती का आराधन करो। इस भाव से जो 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना करता है, मां भगवती की पूर्ण कृपा उसके ऊपर होती है। यम का दर्शन उसके जीवन में नहीं होता और साक्षात भगवती की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। यहां ये जो देवी भागवत की कथा है, ये सर्वप्रथम सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। वही शौनक आदि 88,000 ऋषि जिनके मन में भाव जगा मां भगवती की महिमा सुनने का, देवी भागवत की कथा को सुनने का, तो सूत जी महाराज ने भगवती पराम्बा जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम किया है, निवेदन किया कि तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरहि। बड़ा स्पष्ट लिखा है देवी भागवत के महात्म्य में कि कोई भी जीवन का व्रत हो, संकल्प हो, यावत गर्जन्ति तीर्थानि, चाहे कोई भी तीर्थ है, चाहे किसी भी तीर्थ पर 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन स्कंद महापुराण में हुआ, तो उन 3.5 करोड़ तीर्थों में से कोई भी यदि तीर्थ है तो उस तीर्थ में जाने के बाद भी आप उस तीर्थ पर गए, उसका जो फल है वही फल आपको 9 दिनों में देवी भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। यदि आपने 9 दिनों तक देवी जी की कथा को नियम पूर्वक सुन लिया, श्रद्धावनत होकर सुन लिया, तो उन 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शनों का फल, उसका जो पुण्य लाभ है वो आपको मिल जाता है। तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च। और देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पुराण, कोई भी व्रत, आपने कोई भी अपने जीवन में व्रत किया, उस व्रत को लेने का फल भी आपको इन 9 दिनों के व्रतों में ही मिल जाता है। यदि श्रद्धावनत होकर आपने एक समय भुक्त होकर, यानी एक समय भोजन किया, शाम को दिन भर आपने व्रत रखा, ऐसा करने मात्र से भी जितने भी वर्ष भर के व्रत है वो मात्र इन 9 दिनों में व्रत लेने से ही उसका फल मिल जाता है। और पुराणानि च, समस्त पुराणों की कथा सुनने का जो फल है वो 9 दिनों में देवी भागवत जी की कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको समस्त पुराणों के श्रवण का फल देवी जी दिला देती है। ऐसा देवी भागवत में है, समस्त पुराणों का। यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरई, ये भी लिखा, देखो स्पष्ट कर दिया कि जो ध्यान पूर्वक, सम्यक का मतलब है विधि विधान से, एक व्यवस्था से, एक सच्चे श्रोता बनकर जो देवी जी की कथा का रसपान कर लेता है, इन 9 दिनों तक उसके समस्त मनोरथ मां भगवती पूर्ण कर देती है और उसके जीवन में पूर्ण फल मिल जाता है। तावत पापा टबी नृणाम क्लेशदा प्रकट कंटका यावन परशु प्राप्तो देवी भागवता विधि। देवी भागवत की कथा को श्रद्धावंत होकर जो अपने जीवन में श्रवण करता है, 9 दिनों में उसके जीवन में समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े पाप का उसके जीवन से नष्ट वो पाप हो जाता है और उसका जीवन पुण्यमय हो जाता है और इस लोक में भी वो भगवती का बेटा बनकर, भगवती का सच्चा उपासक बनकर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और मरणोपरांत भी साक्षात माँ का जो मणिद्वीप है, नारायण भगवान का बैकुंठ लोक है, शंकर जी का शिवलोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, ऐसे ही माँ भगवती का मणिद्वीप है। तो माँ भगवती के जो सच्चे उपासक होते हैं, अंत में माँ भगवती अपने उस मणिद्वीप में उन भक्तों को
बुला लेती है और अपने मणिद्वीप की उन भक्तों को प्राप्ति करा देती है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। ऐसा सूत जी ने ऋषियों को श्रीमद् देवी भागवत की महिमा बताई कि ये देवी भागवत की कथा बड़ी श्रेष्ठ है। पूर्व काल में वेद व्यास जी के यहाँ 4 शिष्यों का वर्णन बताया है। जो वेद व्यास जी के 4 शिष्य हुए, सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन। वेद व्यास जी ने सबसे पहले अपने इन 4 शिष्यों को देवी भागवत की कथा सुनाई और इन्हीं को देवी भागवत पढ़ाया और कहा कि आगे आप जन जन तक इन कथाओं का प्रचार प्रसार करो। प्राचीन काल में जब जन्मे जी को यह सूचना मिली कि मेरे पिता की जो मृत्यु है वो तक्षक सर्प के डंसने से हुई है। देखो, जहां भागवत विश्राम करती है वहां से देवी भागवत प्रारंभ होती है। भागवत का विश्राम कहां सुनते हैं आप? कि तक्षक आया और परीक्षित को डंक मारा और परीक्षित का मरण हुआ। ये भागवत का विश्राम है। लेकिन जहां भागवत का विश्राम होता है वहां से देवी भागवत की कथा प्रारंभ होती है। क्योंकि जन्मे जी ने वेद व्यास जी के इन 4 शिष्यों के द्वारा बाद में फिर अपने पिता के निमित्त जब ये पता चला, भागवत में जब आया कि सर्प के काटने से मुक्ति नहीं होती, जिसको सर्प काट ले, सर्प काटने जिसका मरण होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। यदि कोई विष पान कर ले, पॉइजन पी ले, तो विष को पीने वाले की भी मुक्ति नहीं होती। यदि कोई पानी में डूबकर मरे, पानी में कोई डूबा और फिर उसका मरण हो गया, तो उसकी भी मुक्ति नहीं होती, सहज मुक्ति नहीं होती। यदि किसी स्त्री के द्वारा कोई मारा जाए, किसी स्त्री ने गला घोंटा या किसी स्त्री ने किसी को पॉइजन दे दिया या किसी स्त्री की वियोग में कोई उठा और नहर में कूद गया, माध्यम तो स्त्री ही बनी, नारी ही बनी, तो ऐसा मरने वाला व्यक्ति भी उसकी भी मुक्ति नहीं होती। लेकिन देवी भागवत की एक कथा ऐसी कथा है कि इस प्रकार भी यदि किसी का मरण हुआ हो, कोई बिस्तर पर मर गया हो, कई बार होता है ना कि बेड पे ही प्राण निकल गए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको भूमि नहीं मिलती, बेड पे ही मर जाते हैं, बिस्तर पर ही मरते, खाट पर ही मर जाते हैं। तो यदि खाट पर भी किसका मरण हो जाए, बड़े से बड़ा कोई पापी हो, बड़े से कोई दुरात्मा हो, बड़े से बड़ा कोई दैत्य हो, उस बड़े से बड़े दैत्य की भी मुक्ति मां भगवती की इस कथा से हो जाती है। इसलिए कल से हम आगे 9 दिनों तक की जो कथा है उसका रसपान करेंगे। भगवती उन भक्तों पर कृपा करती है जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से देवी जी की कथा का रसास्वादन करते हैं। निष्कपट भाव से जो भगवती की कथा आनंद से श्रवण करते हैं, माँ भगवती उन पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाती है। क्योंकि माँ तो माँ है, माँ का जो रिश्ता है, माँ का जो संबंध है, वो इतना ऊंचा संबंध है कि दुनिया के अन्य कोई भी रिश्ते तुम्हारे हैं तो उसमें स्वार्थ हो सकता है, पर माँ के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। कमाकर नहीं दोगे ना तो पिता बोलने लग जाएगा कि मैंने तो तुझे इतना पढ़ लिख कर बड़ा किया, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया और तू कुछ कमा कर नहीं दे रहा है। पर माँ कभी नहीं बोलेगी। माँ का बेटा आलसी भी होगा तो भी नहीं बोलेगी। माँ का बेटा यदि कुछ भी नहीं करेगा तो भी नहीं बोलेगी, फिर भी माँ उससे वात्सल्य ही करेगी, क्योंकि वो माँ है, क्योंकि वो माँ है। अब चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो, चाहे वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा कामाक्षा रूप में बैठी हुई वो भगवती हो, है तो माँ। माँ कभी अपने बच्चे से गलानी नहीं करती। आपने देखा होगा गैया अपने बछड़े को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देती है, लेकिन जब तक अपनी जीभ से, अब हाथों से तो साफ नहीं कर सकती, तो जब तक अपनी जीभ से उस बछड़े के ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ नहीं कर देती, तब तक वो माँ पीछे नहीं हटती। अपनी जीभ से ही वो अपने बच्चे की गंदगी को साफ कर देती है। व्यवहारिक जगत में भी जब बच्चा गंदगी करता है तो पिता सामने बैठा होगा तो पिता भी अपनी पत्नी को ही आवाज लगाएगा, देवी जल्दी से आ जा,
बच्चे ने गंदगी कर, अपनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो साफ कर दे। घर में अन्य कोई भी होगा, लाड प्यार बच्चे से जितना भी चाहे कर लेगा, लेकिन उस गंदगी को कोई साफ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उस प्यार में स्वार्थ है, लेकिन माँ के प्यार में स्वार्थ नहीं। माँ तो ऐसी है कि वो भोजन करने भी यदि बैठी होगी ना, और किसी ने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे ने गंदगी कर दी है, तो वो भोजन की थाली तुरंत छोड़ देगी और पहले जाकर अपने बच्चे के शरीर की गंदगी को साफ करेगी, अपने बच्चे की गंदगी को साफ करेगी, क्योंकि वो माँ है। इसलिए यहाँ पराम्बा जगदम्बा का ये जो महापुराण है, इसमें बड़ी महिमा माँ भगवती की गाई गई है। 9 दिनों तक उनकी महिमा का हम सभी गान करेंगे और सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक कथाएं हम माँ भगवती की सुनेंगे। माँ जगदम्बा आज प्रथम नवरात्र है, तो शैलपुत्री के रूप में माँ भगवती विराजमान हुई है, और ऐसे ऐसे करके एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा और एक एक शक्तियों का प्रकटीकरण हो जाता है। प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का कल हम वंदन करेंगे। आज माँ शैलपुत्री के श्री चरणों में हम सभी वंदन करें। जो भी भक्त यहाँ मनाली स्वीट्स परिवार के साथ, माँ कामाक्षा परिवार ही मैं कहूँगा, क्योंकि आप सभी यहाँ माँ भगवती के दरबार से जुड़े हैं। मैं देख रहा हूँ सुंदरनगर से भी देखो भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो सुंदरनगर से आए हुए भक्तों के लिए भी और माँ भगवती के इस परिवार से जुड़े हुए, चाहे वो पुजारी वर्ग है, चाहे सेवादार वर्ग है, चाहे अन्य गुरु वर्ग है या अन्य कोई भी माँ भगवती के इस प्रांगण से जुड़ा हुआ भक्त है, सबके लिए आज शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ भगवती आप सब पर अपनी कृपा बरसाए, आप सभी का मंगल ही मंगल हो और माँ भगवती की कृपा आप सब पर बरसे। तो आओ जरा माँ भगवती के श्री चरणों में हम सभी नमन करें और उसके बाद आरती की ओर हम चलेंगे। पहले एक भजन, एक भाव भेंट माँ के चरणों में समर्पित करें। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, माँ भगवती का बड़ा सुंदर दरबार सजा है और आप सभी भक्त भी माँ के बड़े सुंदर सुंदर सज धज कर आए हैं। माँ के नाम का आप सभी ने श्रृंगार किया हुआ है और ये अच्छी बात है। जीवन में कोई भी श्रृंगार आप करते हो तो अपने इष्ट के नाम से श्रृंगार करो, माँ भगवती के नाम से श्रृंगार करो, वो सजना भी तुम्हारा पूजा बन जाती है, इबादत बन जाती है। इसलिए दुनिया वालों के लिए श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट के लिए जरूर सजना चाहिए। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। आओ जरा माँ भगवती के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करें और उसके बाद फिर आरती करेंगे। माँ के चरणों में निवेदन। हो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, हो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तेरा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय जय माँ। दोनों हाथ उठाकर माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करना है। जगदम्बा महारानी की, कामाक्षा मैया की। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार। जय जय माँ।
की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय जय मां। भूले दया के दरबार भवानी, भूले दया के दरबार भवानी, भूले दया के भंडार भवानी, भूले दया के भंडार भवानी, तेरा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार मैया की, नैना देवी मैया की, शैलपुत्री महारानी की, आए हुए समस्त भक्तों की जय। सभी भक्तों को आज प्रथम नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ भगवती की आप सभी पर कृपा बरसे, आप सभी पर माँ जगदम्बा पराम्बा की कृपा बनी रहे। आओ जरा हम सभी माँ भगवती की आरती का गान करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जगदम्बा भगवती की आरती का गान आओ जरा हम सभी मिलकर करें। मैया जी को ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी बोले मांग
ज्योति शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माते चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मधु कैट भदो मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा समराजत ज्योति तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी के आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी